हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कंपटीशन का ज़माना चल रहा है। कंपटीशन में बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर हमें विशेष कर ध्यान देना होता है, और अगर उन टॉपिक्स के बारे में अगर हम नहीं कवर कर पाते हैं तो हमारा जो परीक्षा होती है उसमें हमारा अनुत्तीर्ण होने के भी चांसेस आ जाते हैं। उसी तरीके से आज हम एक रीजनिंग के टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जिसको आप लर्न करना ही पड़ता है। अक्सर करके लर्न ही करना पड़ता है, क्योंकि ख़ास करके ये देखा गया है कि बहुत से जो वीडियो मेकर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ट्रिक के माध्यम से भी याद किया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह हो उसके माध्यम से किसी चीज़ को तैयार किया जाता है। तो ट्रिक जो होती है वो जनरली एक ही दो चीज़ों पे लगती है, उसके बाद हर चीज़ पे फॉलो नहीं कर पाती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना ट्रिक नहीं, खास करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्ज़ाम क्लियर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं रहती है, ट्रिक में कंफ्यूजन रहती है कि इस वाले प्रश्न में लगेगी या नहीं लगेगी, उस वाले प्रश्न में लगी थी दूसरे प्रश्न में नहीं लगेगी, है ना, या लगेगी। अगर निकल भी आ रहा है तो फिर तीसरे प्रश्न में नहीं लगेगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ट्रिक पे नहीं, हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है। और पहले हम कुछ फार्मूलेज, कुछ स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, फिर अंडर रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सब आपके सामने वीडियो में दिखाएंगे और उस पर वन बाय वन को बताएंगे। उसके बाद में आप उसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से स्टडी करें, अध्ययन करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न तो पेपर में कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आप कोशिश करो कि आपका जो रीजनिंग पोर्शन का कुछ इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें नंबर सीरीज़ वगैरह होती है, तो नंबर सीरीज़ में खास करके स्क्वायर वगैरह पूछे जाते हैं। कभी कभी नंबर स्क्वायर में दे दिया जाता है, जैसे 2 दूना 4 दूनी 8, है ना, और फिर उसका 3 त्रिका 9 त्रिक 27, है ना। और इस तरीके से जब कोई स्क्वायर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 चौको 64, है ना, इस तरीके से। या हम कह सके 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या 16 का क्यूब कितना होगा, या 25 का जैसे होता है स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 क्यूब तक हो जाएगा। 5 पंजे 25 स्क्वायर हो जाएगा, और 5 25 पंजे 125 जो होता है वो आपका क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके के हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जिन पर आप इस रीजनिंग के स्पेशल क्लासेस को अटेंड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई ट्रिक के साथ। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था यहाँ पर कुछ स्क्वायर और कुछ स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का 9, 4 का 16, है ना। इस तरीके से ये जो है ये आपके स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट दिए गए हैं वो 100 तक के स्क्वायर रूट दिए गए हैं, स्क्वायर दिए गए हैं, रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर दिए गए हैं। उन स्क्वायर्स में बहुत ज़्यादा देखिए, 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, ठीक है। 15 का 225 होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि 15 का स्क्वायर दिया गया है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो कुछ पोर्शन होता है वो 24 ही दिया होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, 15 का पहाड़ा अगर हम स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 225 आएगा, 15 15 हम 225 आएगा। तो 15 15 हम 225 माइनस 1 कर देंगे तो वो 224 होता है। मतलब इस तरीके से जो नंबर सीरीज होती है उस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सीरीज़ दी गई है उस सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना।
2 तक नॉर्मली, 10 तक, 9 तक, 9 तक तो नॉर्मली हो जाता है, 10 तक हो जाता है, 11 तक हो जाता है, 12, 15 है ना, इस तरीके से मतलब छोटी संख्या तक, 20 तक जनरली लोगों को याद रहता है कि हाँ 18 का 324 होता है, 16 का 256 होता है, और 18 का उसका 19 का 361 होता है ना, इस तरीके से तो हम नॉर्मली याद कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है और कंपटीशन को बीट आउट करना है तो हमें ज़्यादातर स्क्वायर तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 का 5 पंजे 25 पंजे 25 का रूट स्क्वायर क्या होगा 625। ठीक है, देन फिर आपका इधर आएगा 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। फिर 32 का स्क्वायर क्या होगा 1024 है ना, 34 का 1156। क्लियर। इस तरीके से 40 का, मतलब 40 का एक तरीके से आप ये भी देख सकते हो, 4 चौके 16, तो इधर 0 है ना, 4 चौक 16, 1600 है ना, 41, 4 चौके 16 और इधर 1 है ना, तो 181। ये कुछ इस तरीके से ये लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं ट्रिक भी निकाल लेते हैं इसी में से, और ट्रिक भी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट जो हो, कॉन्सेप्ट पे विशेष फोकस करेंगे। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर है, लेकिन आप इस पर अगर फोकस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ये रूट स्क्वायर बहुत जल्दी है, स्क्वायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने स्क्वायर्स तैयार कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग के पोर्शन में या मैथ्स के पोर्शन में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, मतलब ज़्यादा। ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्लियर। थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो में थोड़ा सा पॉज आ गया है ना। आप इन पर विशेष करके फोकस करिए और इनको स्टडी करिए। ठीक है, इनको स्टडी करने ही मात्र से आपका जो पेपर है वो क्लियर होना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर हमारी है जो कि स्क्वायर रूट के बारे में दी गई है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, स्क्वायर रूट्स में होती है। स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 49 का स्क्वायर रूट आपका 7 होता है, 64 का 8 होता है, 81 का 9 होता है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, इनको तो लगभग आता है। लेकिन यही पेपर में अगर हम बड़ी संख्या दे दिया जाता है हमें, जैसे ये 625, तो 625 स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 होगा। उसी तरीके से 841 का अगर दे दिया जाए, 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 841 का स्क्वायर रूट 29 होता है। ठीक है, अगर हम 1225 की बात करें, 1225 का स्क्वायर रूट 35 होता है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करने से ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और हमारा जो 50 तक का स्क्वायर रूट दिया गया है ये हमें जनरली याद ही होना चाहिए, ताकि हम पेपर में ज़्यादा तर्क करके सोचें ना, और जैसे ही हमें पता चले कि हमें 37 का स्क्वायर रूट या 37 का स्क्वायर रूट पूछेगा तो फट से हम 1369 लिख सकते हैं, है ना। या हमसे पूछेगा 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना, 1936 का स्क्वायर रूट 44 होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें इन स्क्वायर रूट्स पे विशेष करके फोकस करना है, ध्यान देना है। ये स्क्वायर रूट हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा है यहाँ पर, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा है। आप सभी लोग इस सीरीज़ को सॉल्व करके, ठीक है,
इस सीरीज़ को सॉल्व करके आप हमें कमेंट्स में अपना नाम बताइए, और नाम बताने के बाद इस सीरीज़ में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो सारी चीज़ें हमारे हिसाब से आप सभी के बहुत ज़्यादा, सारे के सारे लगभग सारे ही सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जनरली छोटे छोटे हमने दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 पंजे 25 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 8 अठाई 64 होता है ना, इस तरीके से 7 सत्ते 49 होता है ना, 6 छक 36 होता है, 9 नौ 81 होता है ना, इस तरीके से 12 है ना, इसका 144 का जो होगा रूट, स्क्वायर रूट, है ना, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आप इनको सॉल्व करें और हमारे नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिए कि सर हमने सारे के सारे सॉल्व कर लिए। इस तरीके की और क्वेश्चन की डिमांड करिए, हम और सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके देंगे। ठीक है, सो थैंक यू। आप सभी हमारी वीडियो को पसंद करेंगे उम्मीद है, और अच्छी लगी होगी आप सभी को वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।